परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। समस्त भक्त वृंद भागवत प्रेमी हम सब नित्य भगवान नाम की महिमा
श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत नित्य हरि नाम संकीर्तन भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम भी अपने मन को भगवान में लगाते हुए नाम भगवान की महिमा की रसास्वादन श्रवण करें। आपने अगर नित्य सत्संग के लाभ ले रहे हैं तो आपका मालूम होगा कि देवताओं ने समस्त प्रभाव को प्राप्त करने के बाद, क्योंकि अमृत पान करने के बाद समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, तो समस्त ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद अमृत पान कर लिया, परंतु भगवान नाम के आश्रय नहीं लिया, सदगुरु के वाणी पर विश्वास नहीं की। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा, आपने अमृत प्राप्त कर लिए, देवताओं को विजयश्री भी मिली थी, दैत्यों को हार भी, लेकिन अमृत पान करने के बाद भी अगर आप हरि नाम संकीर्तन भगवान नाम की सहारा नहीं लेते हो, युगल नाम महामंत्र, तो इन अमृत पान करने के बाद भी आपकी शक्ति छिन्न हो जाएगी, आपका पतन हो सकता है। अमृत पान करने के पश्चात अगर आप भगवान के नाम के आश्रित रहोगे तो मैं देव गुरु होकर वचन देता हूं कि अब दैत्य कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जब मद में आ जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। विद्या रूप महत कुल धन यौवन अभिमान, सदकंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, बड़े कुलों के अभिमान, यवानी का अभिमान, तो इन अभिमान में चाहे वो सर्व समर्थ क्यों ना हो, अमृत के तरह बल प्राप्त कर चुके हो, लेकिन अगर वह धाम में धामनिष्ठ नहीं है, यानी भगवान नाम निष्ठ नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। देवताओं के लिए सब कुछ व्यर्थ क्यों चला गया? क्योंकि देवता भगवान के नाम के आश्रित नहीं रहे। अब सोचा मैंने तो महाराज अमृत पान कर लिया, अब मुझे दैत्य क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन असुर सम्राट राजा बलि ने देवासुर संग्राम में हार भी हुए, फिर भी गुरुदेव के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास किया। गुरुदेव शुक्राचार्य ने उन्हें तो स्वस्थ कर दिया अमृत विद्या पान कराकर, लेकिन कहा कि ये विद्या तभी इस विद्या को सफलता होगी जब तुम ये 3 कार्य करोगे। संकीर्तन पे पूर्ण रूप से विश्वास रखोगे। जैसे मैं आपको नित्य कहता हूं, भाई चाहे किसी भी प्रकार के ग्रह हो, अशांति हो, लेकिन आप यज्ञ से जुड़ो। सबसे बड़ा यज्ञ क्या? अखंड संकीर्तन महामंत्र के जो यज्ञ चल रहे हैं, अहर्निशम 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से, हमें एक दिन 24 घंटे भगवान के नाम की आहुति डालना है। तो श्रीधाम वृंदावन में जो अलौकिक कार्य चल रहे हैं, अटल वन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज में, श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य मंदिर में, जहां निरंतर विशाल 7 मंजिल यज्ञशाला के आकार में, क्योंकि यहाँ यज्ञ भगवान नाम रूपी आहुति चल रहे हैं, इसीलिए ऐसा सुंदर दिव्य मंदिर है। और महाराज इन भगवान नाम में हमें आहुति डालना है। एक दिन का संकीर्तन, चाहे 1 माह की संकीर्तन, चाहे सामर्थ्य रहे तो आजन्म संकीर्तन करा सकते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर नित्य देख रहे हैं कि एक दिन का संकीर्तन करने का क्या व्यय है। तो कहने के तात्पर्य,
जीवन में समर्थ, हर प्रकार के आप समर्थशाली है। यदि भगवान नाम पर विश्वास नहीं है तो वो समझ लो ये सब एक दिन नहीं के व्यर्थ चला जाएगा। महाराज, अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अरबों की संपत्ति नष्ट हो चुका है। मानो कितना लोग संग्रह करके रखा होगा, एक क्षण में अपने सामने जल के राख होते हुए दिखता है। यही है। लेकिन आप भगवान नाम के आश्रय में हैं तो आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, बहुत लोग दुख से मर गया होगा, बम से बाद में मरेगा, लेकिन दुख से मर जाता है कि मैंने बहुत परिश्रम से धन संग्रह किया, लेकिन वो धन सामने जलते हुए देखता है। लेकिन आप यदि भगवान नाम के आश्रय रहोगे तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहोगे। राजा बलि ने गुरुदेव के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास किया, संकीर्तन में अपने आप को समर्पित हो गए भगवान नाम में। स्वयं असुर सम्राट राजा बलि हर हमेशा भगवान के भजन करते थे। वैसे नहीं भगवान वामन के रूप में उनके यहां अब आए मांगने के लिए, हर हमेशा भगवान के भजन करते थे। जितने यज्ञ कुंड उतने ही जगह पर भगवान नाम चलता था। और दूसरा, गौ की सेवा में भी तत्पर। जैसे आप संकीर्तन सेवा में खूब अपने मन लगा रहे हो, संतों की सेवा में अनक्षेत्र में, श्रीधाम वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन के निकट गौ माताओं के लिए अधिक से अधिक व्यवस्था हो तो गौशाला के लिए गोचर भूमि लिया गया है। आप भी श्रीधाम वृंदावन धामनिष्ठ होने के लिए गोचर भूमि के आप दान कर सकते हो, जहां गौ माता विचरण करेगी, जहां गौ माता की निवास स्थान है, जहां उनके घास की व्यवस्था रहेगी। गौ की सेवा दूसरा। और तीसरा, सदगुरु के वचन, सदगुरु के वाणी पर पूर्ण रूप से विश्वास, संत पे पूर्ण रूप से विश्वास। ये तीन कार्य जो कर ले, संकीर्तन में पूर्ण रूप से विश्वास, संबंध और समर्पित हो जाए, गौ सेवा में पूर्ण रूप से विश्वास, संबंध और समर्पित हो जाए, और संत सदगुरु में पूर्ण रूप से विश्वास। सदगुरु के वचन, सदगुरु हमेशा आपका कल्याण ही सोचेगा। सदगुरु किस मार्ग में आपका कल्याण होगा वही विचार करते हैं। राजा बलि ने इन तीन कार्य किया तो महाराज पुनः असुर लोक के तो राजा थे ही, स्वर्ग लोक के भी राजा हो गए। और देखना, देवता देवराज इंद्र ने अमृत पान किया, अमृत पान करने के बाद भी स्वर्ग के राजा नहीं बने रहे। उन्हें असुर सम्राट के डर से, भय से, क्योंकि जहां नाम यज्ञ क्या तो विश्वजीत नाम के यज्ञ क्या, सर्वजीत नाम के, वहां पर महाराज कहीं के सर्वजीत नाम के यज्ञ हुआ, विश्वजीत नाम के रथ निकले, जिस पर सवारी होकर प्रहलाद जी ने एक शंख दिया था, भगवत प्रसादी माला, सत्संग के माला, जिस माला को पहनकर राजा बलि के अंदर वो तेज, वो प्रकाश उत्पन्न हुआ। संत के द्वारा अगर आप भागवत कथा में प्रसाद लेते हो ना, जैसे आप भगवत प्रसादी माला मिलता है तो उससे प्राप्त करके महाराज एक चेतनता जगती है, एक प्रकाश जगता है, एक प्रसन्नता रूपी प्रकाश आता है, पाप का क्षय होता है। इंद्र स्वर्ग के अमृत पान कर चुके थे, देवराज इंद्र अमृत पान करने के बाद भी स्वर्ग में नहीं रहा। हर हमेशा सदगुरु के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे सिर में दर्द है तो हम कहेंगे कि मेरे सिर में दर्द है, पर अगर हमारे मन में ईर्षा हो तो हम यही कहेंगे कि सामने वाले के मन में ईर्षा है। इसी प्रकार मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं। लंका में लोग मन से रोगी हैं,
ना कभी उन्होंने अपने को रोगी माना, ना वैद्य के पास गए और ना ही वैद्य उन्हें दवा दी। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक हम अपनी बुराई को बुराई नहीं मानेंगे और उनको समाप्त करने के लिए एक ही है क्या, तो मैंने कहा सदगुरु के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, श्री गोस्वामी जी बोले। सदगुरु के वचन पे पूर्ण रूप से विश्वास। सदगुरु रूपी वैद्य का आश्रय नहीं लेंगे तो स्वाभाविक रूप से वही परिस्थिति उत्पन्न होगी जो सुसैन वैद्य के समक्ष थी। एक महात्मा दृष्टांत देते थे कि रावण की सभा में प्रभु ने हनुमान जी को पहले इसीलिए भेजा कि तुम रावण के गुरु हो, क्योंकि हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार है और रावण है ना, वो शंकर जी का शिष्य है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहले तुम वैद्य के रूप में जाओ और रावण को स्वस्थ करने के लिए दवा तथा पथ्य दो। श्री हनुमान जी ने जाकर रावण को दवा दी, पथ्य भी बताया। श्री रामचरित्र मानस में लिखा है कि मन के रोगों को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया दवा क्या है? भगवान नाम की भक्ति, हरि नाम संकीर्तन। क्योंकि मन के रोगों को दूर करने के लिए आप चाहोगे कि कोई और दवा खा लो, बीमारी है, कुछ और पेट में है दर्द, खा लिया महाराज को ब्लड प्रेशर की दवा, तो कैसे होगा? इसीलिए कहा गया है भवोस धा छोत्र मनोभिरामात, मन के रोगों को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया दवा है क्या? तो भगवान की भक्ति, हरि नाम संकीर्तन। जो हम आपको नित्य बता रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा दिव्य स्थान है, अटल वन परिक्रमा मार्ग, श्री राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज के प्रांगण में, जो लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं। 24 घंटे अहर निशम कभी बंद नहीं होते, निरंतर और सदा चलते रहेंगे। केवल आपको भगवान नाम से जोड़ना है, धाम निष्ठ होना है। आपको जोड़ने के लिए ही कार्य चल रहे हैं कि भगवान नाम से जोड़ो। अब आप जोड़ो चाहे न जोड़ो वो तो आपकी समस्या है, लेकिन जैसे श्री हनुमान जी सदगुरु के रूप में रावण को पहले समझाने के लिए गए थे, श्री राम जी ने इसीलिए भेजा क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। यहाँ संकीर्तन निरंतर चल रहे हैं। आपके पितर दोष है, घर में किसी की अकाल मृत्यु है, और महाराज किसी ने कहा राहु की, शनि की, केतु की, अनेक ग्रह बता देते हैं। नाना प्रकार के आप अंगूठी पहनते हैं, स्वयं अशांति में हैं, मन विचलित रहता है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी मन विचलित रहता है। लेकिन इन सब का एक ही उपाय है, हरि नाम संकीर्तन। आप देखते होंगे अरे विदेशी लोग भारतवर्ष में आकर, हर जगह इस्कॉन मंदिर है, भारतवर्ष में आकर श्री प्रभुपाद जी ने और उपदेश नहीं दिया था। कोई तंत्र मंत्र के कहीं किसी शास्त्र में वर्णन है कि उपदेश देने के लिए विदेश गए थे? केवल एक सहारे से, क्या? तो भगवान नाम की सहारे से। हर प्राणी को, जड़वत प्राणी था जो महाराज उसे पता ही नहीं धर्म क्या होता है, लेकिन समस्त धर्मों के ऊपर भेज दिया। क्या? तो हर व्यक्ति को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो निरंतर भगवान नाम श्रीधाम वृंदावन में चल रहे हैं। आप वृंदावन जब कभी आओगे तो आपको श्री राधे नाम सुनाई देंगे, श्री राधे। कहीं भी आप वृंदावन में जाओ, श्री राधे नाम से एक पल भी नहीं रह सकते। यहाँ निरंतर 24 घंटे चल रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा? आप
महापुरुषों के द्वारा, भजनानंदी संत हमारे सदगुरुदेव के द्वारा भगवान नाम की यहाँ पर महिमा का निरंतर चले, तो समस्त प्राणी भगवान नाम से जुड़े, यही उद्देश्य से यहाँ चल रहे। आप भी भगवान समर्थ दिए हैं, आप अपने पितरों के नाम से नहीं कुछ कर पाते हैं, अनेक कार्य होता है, लेकिन सबसे बड़ा उत्सव कि श्रीधाम वृंदावन में हम एक दिन का संकीर्तन कराएंगे। और देखिए यहाँ हम आपको टीवी चैनल के माध्यम से बता दिया, सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कभी भी चाहे आ जाओ, चाहे 1 वर्ष के बाद आओ, चाहे 10 वर्ष के बाद आओ, आप जब भी कभी यहाँ कोई किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं, जब भी आप कभी श्रीधाम वृंदावन में आओगे तो आपको संकीर्तन सुनाई देगी। यही विशेषता है, इसलिए नाम से जुड़ो, क्योंकि मन के रोगों को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया एकमात्र हरि नाम संकीर्तन है, भगवान की भक्ति है। रघुपति भगति सजीवन मूरी। हनुमान जी ने यही दवा देते हुए रावण से कहा, राम चरण पंकज उर धरहूं। देखिए क्या कहा कि राम चरण पंकज उर धरहूं। हे रावण, तुमने नवग्रह को बस में कर रखे हो, तूने काल को पैर तर कुचल कर रखे हो, लेकिन अगर तुमने श्री राम नाम नहीं लिया तो कोई नहीं बचा सकता है। समस्त ग्रह को शांति करवा लो, अनुष्ठान करवा लो, लेकिन अगर तुमने भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया तो सब व्यर्थ। मैं नहीं कह रहा हूं, राम चरण पंकज उर धरहूं। तुम श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करो। दवा बताने के साथ साथ श्री हनुमान जी ने रावण को रोग को दूर करने के लिए महाराज केवल दवा ही नहीं बताए, वैद्य बन कर आए। वैद्य ये कह देते हैं कि खाना और ये मत खाना, देखिए जो तुम खराबी करो मत खाना। इसी प्रकार से ये हनुमान जी ने यह भी बता दिया कि तुम भक्ति की दवा खाओ और कुपथ्य छोड़ो। ये जो माँ जगत जननी माता जानकी को तुम लाए हो, जाओ प्रभु की शरण में चले जाओ। ये कुपथ्य, ये अज्ञान, ये अज्ञानता तुम्हारे हैं, इन अज्ञानता को, इन पाप को दूर करना है तो एकमात्र प्रभु श्री राम के शरण में जाओ, उनके नाम का स्मरण करो। देखिए कई वैद्य इतना अधिक कुपथ्य बता देते हैं कि सामने वाले के लिए संकट हो जाता है, पर हनुमान जी इतने उदार वैद्य है कि उन्होंने रावण से कहा कि तुम सब कुछ यदि न छोड़ सको तो केवल एक ही वस्तु तमोगुनी अहंकार को छोड़ दो। जब तक ये अहंकार है, अभिमान है, तब तक आपको श्री धाम वृंदावन में निरंतर भगवान नाम चल रहा है, अखंड संकीर्तन, नाम पर विश्वास हो नहीं रहा। श्री हनुमान जी ने समस्त कुपथ मतलब क्या खाओ क्या नहीं, एक ही कहा कि तुम जो कुछ करते हो करो, लेकिन तुम सब कुछ यदि न छोड़ सके, कुपथ न छोड़ सके, तो केवल एक वस्तु जो ये जो अभी तक मैंने देखा तेरे अंदर जो तमोगुनी अहंकार है, इसको छोड़ दो तुम। मोह मूल बहुसूल प्रदा त्यागहूं तम अभिमान। इसका अभिप्राय था कि तुम राजा हो, अगर रजोगुनी अहंकार हुआ तो भी चलेगा, साधना के लिए सतोगुण चाहिए, उसका अहंकार भी चल जाएगा, उसे भी रखो, पर ये तमोगुनी अहंकार तुम छोड़ दो। श्री हनुमान जी जैसे वैद्य ने इतनी बढ़िया दवा बताई और इतना सुंदर तथा सीमित पथ बताया, पर रोगी कैसा विचित्र निकला। हनुमान जी की बात सुनकर रावण पहले खूब हंसा और हंस करके क्या कहता है जानते हो? बोला भी हंसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुड़ बरज्ञानी। अच्छा, तो तुम अपने आप को स्वयंभू गुरु मान बैठे हो, और क्या मुझे बंदर ही गुरु मिलना था? साथ साथ ये भी कहा कि तुम मुझे तो दवा दे रहे हो, पर क्या
तुम्हें पता है अब तुम शीघ्र मरने वाले हो। अभिमानी के अंदर, जो जिसके अंदर तमोगुनी बैठा हुआ है, वह स्वयं प्रभु श्री राम ने कृपा की और कहा कि सदगुरु के वचन पर उनके विश्वास होगा, क्योंकि रावण के गुरु सदगुरु श्री शंकर जी थे। शंकर जी के स्वरूप ही से हनुमान जी है। परंतु अभिमानी को कितना भी समझाया, अभिमानी नहीं समझे। अभिमानी तो केवल अपने अभिमान में ही चूर रहा है। और वही क्या कहा, मृत्यु निकट आई खल तो ही। जो बात वैद्य रोगी से कह सकता है, वो रोगी ने वैद्य से ही कहा। और जो रोगी डॉक्टर या वैद्य से कहे कि तुम मरने वाले हो, उस अभिमानी को भला कौन दवा देकर स्वस्थ करेगा। इस प्रकार लंका के लोगों की स्वाभाविक मन स्थिति यह है कि वे न तो अपने को रोगी मानते हैं और न सुसैन वैद्य से लाभ ले पाते हैं। परंतु ध्यान देना, उसके ठीक विपरीत दूसरे पक्ष पर विचार करके देखो कि श्री हनुमान जी ने वैद्य बनकर रावण के पास गया तो रावण ने विश्वास नहीं किया। उनके अंदर अहंकार हो चुका था कि हमने नवग्रह को वश में कर चुके, हमने काल को पैर से रोंद रखा है। उन अभिमान के कारण उसने स्वयं सदगुरु भी आपको बार बार वचन देगा तो विश्वास नहीं होगा। देवताओं को सदगुरु बृहस्पति जी ने कहा, देखो तुमने अमृत पान कर लिया, फिर भी तुम भगवान नाम नहीं छोड़ना, क्योंकि नाम भगवान के प्रभाव तुमने देख चुका था कि नाम भगवान की कृपा से जब अमृत असुरों ने ले लिया तो स्वयं भगवान नाम भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर तेरा कल्याण किया था, अमृत पान कर। देख लेना बच्चा, सब कुछ छूट जाए लेकिन भगवान नाम नहीं छोड़ना। लेकिन उनको विश्वास नहीं, अभिमान हो चुका था कि हमने तो अमृत पान कर लिया। जैसे रावण को विश्वास नहीं हुआ, श्री हनुमत लाल जी जैसे सदगुरु वैद्य के रूप में गए, औषधि भी बता दिया कि एक ही औषधि दिया कि तुम केवल अपने तमोगुनी अहंकार को छोड़ दो, बस तेरा कल्याण होगा और प्रभु का नाम की भक्ति करने लग जाओ, उनके नाम का स्मरण करने लग जाओ। लेकिन अभिमानी तो अपने अभिमान में चूर रहता है। अगर आप दूसरा पक्ष पर विश्वास करें तो देखिए, वैद्य के वचनों पर विश्वास होना चाहिए और विचार करके देखिए कि प्रभु ने सुसैन वैद्य की वाणी पर कैसा विश्वास किया। सुसैन लंका नगर का वैद्य था और जब उसने लक्ष्मण जी को देखा तो कहा कि इन्हें दवा चाहिए। लक्ष्मण जी को जब मेघनाद के द्वारा शक्तिवान लगा तो मूर्छित थे, तो लक्ष्मण जी को देखा तो कहा कि इन्हें दवा चाहिए और शर्त लगा दी कि दवा सूर्योदय से पहले चाहिए। और जब वो पूछा गया तो वैद्य ने क्या कहा कि महाराज ये दवा कहीं और नहीं। जब सबने पूछा कि दवा कहाँ मिलेंगे, जामवंत जी ने पूछा, प्रभु श्री राम लखन लाल जी को गोद में बिठा कर ये संवाद देख रहे थे, तो वैद्य ने कहा कि मिलेगी, ये 60,000 योजन दूर द्रोणाचल पर्वत पर मिलेगी। अब आप कल्पना कीजिए कि प्रभु के स्थान पर कोई दूसरा राजनीतिज्ञ होता तो उसके मन में संदेह आ जाता कि लगता है कि ये टालने के लिए बहाना बना रहे, इसीलिए दवा को इतनी दूर बता रहा है और साथ ही साथ सूर्योदय का समय बता रहा है। लगता है यह वैद्य रावण से जरूर मिला हुआ है, इसीलिए लक्ष्मण जी को स्वस्थ नहीं करना चाहते हैं। पर प्रभु ने वैद्य की बात मानकर श्री हनुमान जी को दवा लाने के लिए भेजा। इसीलिए देखिए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु अगर आपको बतावे तो उस मार्ग पर चलो। संत सदा आपका कल्याण के लिए ही बताएगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, इस पर सदा विश्वास रखना चाहिए।
हमारे प्रभु तो महाराज प्रभु है, उनके चरित्र ही दिव्य है। यहां पर वैद्य दवा तथा वैद्य के वचनों पर विश्वास, ये तीन वस्तुएं विचार करने योग्य है। यहां महाराज वैद्य दवा तथा वैद्य के वचनों पर विश्वास, इन तीनों पर विचार करने योग्य है। और इस तीनों पर विचार तभी होगा जब आप इस संवाद को ध्यान पूर्वक रखेंगे। क्योंकि देखिए, देव गुरु बृहस्पति ने भी आदेश दिया था कि तुम अमृत पान कर लिया, लेकिन प्रभु के मंगलमय नाम नहीं छोड़ना। नाम अगर छोड़ दिया संकीर्तन तो ये सब बर्बाद हो जाएगा, अमृत भी धरा के धरा रह जाएगा। लेकिन शुक्राचार्य जी के वचन पर, अपने गुरुदेव के वचन पर असुर सम्राट ने विश्वास किया कि बेटा जीवन में तीन चीज कभी नहीं त्यागना। अगर तुमने इन तीन को पकड़ लिया तो सर्वस्व को वश में कर सकते हो। एकमात्र हरि नाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। केवल इस पर आप पूर्ण रूप से विश्वास करो। और यदि हम कहते हैं कि आप श्रीधाम वृंदावन में संत सेवा करना चाहते हो, गौ मां की सेवा करना चाहते हो, फिर भी नहीं हो पाता है, तो आप पहले हरि नाम संकीर्तन करने लग जाओ। संकीर्तन पर विश्वास रखो, एक संबंध जोड़ो कि हम सब के बिना रह सकते हैं, लेकिन भगवान नाम के बिना नहीं। अगर संबंध जोड़ा तो समर्पित है तो भगवान अपने आप आपको दर्शन देंगे, फिर खोजने की जरूरत नहीं। केवल इन तीन वचन पर आप विश्वास रखो, जरूर आपको, आप चाहे भारतवर्ष के किसी कोने में हैं, लेकिन धाम श्री धाम वृंदावन के अनुभव होने लग जाएंगे। कुछ भक्त ऐसे कहते हैं, बहुत लोग संकीर्तन की सेवा कर रहे हैं। एक भक्त ने कहा, महाराज आपने जिस दिन संकल्प लिया था संकीर्तन के मेरे नाम से, उसी दिन घर में जो एक अशांति के माहौल था, घर में एक तरंग ऐसा था कि अंदर प्रवेश करने में भी मन नहीं लगता था। बढ़िया कोठी है, सारी व्यवस्था है, 2-4 फैक्ट्री भी है, लेकिन हमने सोचा कि आपने कहा 21,000 देकर आप आजीवन अपने नाम से, मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन सदा चलते रहेंगे वृंदावन में। साल के 12 दिन 24 घंटे जोड़ लीजिए, और 12 संतों को अन्नदान महादान, उनके भोजन, और साथ में गौ माता की सेवा। मैंने बिना सोचे ही संकीर्तन में एक विचार हुआ और मैंने 21,000 भेजा। महाराज अब लगता है कभी कभी जब रात्रि में कि संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में चल रहे हैं, मैं बैठा हूं, मैं कई जगह अपनी कुंडली भी दिखा लिया। किसी ने कहा राहु के ग्रह, किसी ने कहा आपके घर में अकाल मृत्यु है। मैं बेचैन हो चुका, लेकिन आपने जिस दिन कहा कि सबका एक ही औषधि है, एक ही दवा, अभी अभी आपने श्री हनुमान जी कि संवाद सुने, सबका एक ही औषधि है, एक ही दवा है। अपने अहंकार को निवारण करना चाहते हो तो हरिनाम संकीर्तन करो। श्रीधाम वृंदावन में आपकी सामर्थ्य है तो आप आजन्म कराओ, ना सामर्थ्य है तो आप एक दिन की तो जरूर करा सकते हैं, 1500 तो अधिक है। संकीर्तन सामर्थ्य है तो एक माह की कराओ। इन संतों की सेवा करो जो ब्रज वृंदावन में सदा निवास करते हैं। यहाँ जो संकीर्तन संत महात्मा करते हैं वो वृंदावन छोड़कर कहीं जाते भी नहीं। ये विश्वास राजा बलि ने विश्वास किया गुरुदेव के वचन पर। संकीर्तन हर हमेशा हाथ में झोली माला लेकर जाप करते थे, हर हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। और संकीर्तन तो जहां यहां यज्ञ चल रहा था, चारों तरफ महाराज संकीर्तन का ही यज्ञ था। उनके संकीर्तन का स्वर स्वयं भगवान के दिव्य गोलोक धाम वृंदावन धाम में महाराज उन संकीर्तन की गूंज पड़ता था। जब हम भगवान नाम का स्मरण करते हैं तो सीधा कनेक्शन हो जाता। और गौ सेवा में स्वयं महाराज असुर सम्राट राजा बलि स्वयं अपने हाथ से मां गौ की सेवा की, गोबर उठाते थे। और संत सदगुरु के वचन पर तो इतना विश्वास किया जो आज तक कोई कर ही नहीं सकता। जब तक गुरुदेव के वचन पर विश्वास किया महाराज, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजा बलि ने अपने गुरुदेव के वचन पर, संत के वचन पर अपार विश्वास करता था।
कोई भी संत महात्मा आ जाए उसे कुछ याचना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना दे। और जिस कारण क्या हुआ, तो महाराज जब माता अदिति ने ऋषि कश्यप की प्रेरणा से, प्रार्थना से, ऋषि कश्यप ने कहा पयोव्रत करो 12 दिन, अगर आपका संकल्प उत्तम है तो महाराज अधिक दिन समय नहीं लगेगा, जल्दी शीघ्र फल प्राप्त होगा। अगर आपका संकल्प में ईर्षा भाव है तो आप वर्षों व्रत कर लो, उपासना कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। दैत्यों की माता दिति ने इंद्र को मारने वाले पुत्र प्रकट करने के लिए कश्यप जी से प्रार्थना की, तो महाराज 1 वर्ष के लिए अनुष्ठान बता दिया। फिर भी उस अनुष्ठान को खंडित हुए, जिस इंद्र से मरने वाले पुत्र हो गए। बाद में मृत्युगण उनकी शरण में गए। तो और देवताओं की माता अदिति जब दुख में डूबी हुई थी, तो ऋषि कश्यप ने उन्हें महाराज व्रत करने के लिए, उपासना करने के लिए मात्र 12 दिन की पयोव्रत, जिन व्रत को फागुन महीने शुक्ल पक्ष के 12 दिन पयोव्रत धारण किया, और जिस धारण के फलस्वरूप देखिए भगवान नाम में क्या विशेषता है। स्वयं भगवान यज्ञ स्वरूप में आकर दर्शन दिया, और दर्शन देकर कहा, आप हे माता श्री, आपके व्रत उत्तम व्रत है। आपने किसी के प्रति मत्सर भाव नहीं लेकर, निर्मत्सर भाव लेकर उपासना की है। हम जरूर आपके यहां पुत्र के रूप में आएंगे। आपको निर्मत्सराणाम सता, मत्सर रहित बनना है तो आप भगवान नाम के आश्रय ले लो, और भगवान नाम के आश्रय लेने से स्वयं आपको क्या फल मिलेगा, भगवान आएंगे। और भगवान तम बटुम बामनम दृष्टा मोदमाना महर्षय, भगवान बामन के रूप में अवतार लिए, बोले बामन भगवान की जय। यहां पर भगवान बामन के सीधे यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन है, क्योंकि भगवान के बाल लीला इसीलिए नहीं, एक नाम जापक के कल्याण करना, राजा बलि के कल्याण करना है, जिस कारण सीधे यज्ञो पवित्र संस्कार का ही वर्णन प्रारंभ कर दिए व्यास जी। और महाराज स्वयं माता अदिति ने कौपीन पहनाया, स्वयं महाराज सप्त ऋषि ने कुशासन कमंडलो दे, ब्रह्मा जी ने कमंडलो, स्वयं सरस्वती जी ने जाप माला। देखिए भगवान स्वयं जाप करते हैं। किसके जाप करते हैं? जैसे हम भक्त भगवान के जाप करते हैं, तो भगवान भी अपने परम प्यारे भक्त के जाप करते रहते हैं कि मेरे नाम जापक देखिए सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मेरे मंगलमय नाम का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। ऐसे परम प्रिय भक्त के नाम में क्यों ना स्मरण करो। इसीलिए भगवान को स्वयं सरस्वती देवी ने जिस समय भगवान वामन के रूप में आए तो जप माला दिया। अन्नपूर्णा ने महाराज पात्र दी, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत गुरुदेव ने कहा कि महाराज, क्योंकि यज्ञोपवीत के बाद माता से भिक्षा लेकर गुरुदेव को देना पड़ता है। गुरुदेव ने कहा ये कम है। बोले कहाँ जाऊं? बोले महाराज मुझे ज्यादा चाहिए। बोले कहाँ मिलेगा? तो बोले जाओ, नर्मदा नदी के पावन तट पर राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है, और उन 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प में वहां हर यज्ञ कुंड पे महाराज, यज्ञ कुंड में आप आहुति डालते हो, मंत्र उदात अनुदात के कारण भेद हो जाता है। यज्ञ में भी कई विधान है, लेकिन यज्ञ में उदात अनुदात के भेद हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, इसके लिए भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेना चाहिए। अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार के अनुष्ठान भी घर पे भी कराते हो, किसी भी प्रकार के जाप कराते हो, तो उन जाप को फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो उन फल को प्राप्त करने के लिए भी आपको भगवान नाम के आश्रय लेना पड़ेगा। बिना
भगवान नाम के आश्रय के बिना आपका जप सफल नहीं होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कोई भी अनुष्ठान कराते हो, कोई भी यज्ञ करते हो, लेकिन यज्ञ में वेद मंत्र है। हो सकता है उदात अनुदात के कारण त्रुटि भी हो जाए। महाराज जब महाराज तुष्टा जैसे विद्वान अपन इंद्र को मारने वाले पुत्र प्रकट कर रहे थे, लेकिन इंद्र से मरने वाले पुत्र वृत्रासुर प्रकट हो गए। क्यों? उदात अनुदात के भेद। इसीलिए उदात अनुदात के भेद के कारण अगर महाराज किसी भी प्रकार के त्रुटि न रहे तो इसके लिए एक ही मात्र साधन है, एक ही मात्र उपाय है। क्या? कि भगवान नाम का आश्रय ले लो। आप जो भी कार्य करो, लेकिन उस कार्य में सफलता के लिए किसी भी प्रकार के विघ्न ना आवे तो एकमात्र हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र का आश्रय ले लो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप जब भी अपने घर में अनुष्ठान कराओ या कहीं, तो आप महाराज उस अनुष्ठान में सफलता चाहते हो तो पहले आप 24 घंटे संकीर्तन करवा लो। श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर संकीर्तन अखंड श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चल रहे हैं, श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर 24 घंटा, तो जरूर अनुष्ठान, उस अनुष्ठान में सफलता चाहते हो तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था। कौन? तो असुर सम्राट महाराज बलि ने। लेकिन वहां भगवान क्यों आए? श्री वामन भगवान के रूप में भिक्षा मांगने के लिए क्यों गए? क्योंकि स्वयं भगवान ने अपनी माता अदिति से और देवताओं से कहा कि देखो, जिसने हरि नाम संकीर्तन कर ली, जिसने हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन करवा लिया, और जिसने गौ की सेवा कर ली, और जिसने संत की सेवा कर ली, सदगुरु के वचन पर विश्वास रखा, उस अगर मैं भगवान भी रहकर उसे हरा नहीं सकता हूं। हाँ, अगर आपकी कामना है, देवताओं की कामना थी कि आप मेरी धन मेरी संपत्ति लुटवा दो, तो मैं जरूर मांग कर जाऊं, मांगने के लिए जाऊंगा। आज भगवान वामन के रूप में राजा बलि के द्वार पर गए, और जब राजा बलि से सर्वस्व ले लिया तो कहा अब यज्ञ करो। तो देखिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं राजा बलि के गुरुदेव ने यही कहा था कि भगवान अब इस यज्ञ में त्रुटि कहां, यज्ञ के तो फल मिल गया, जो आप आ गए। क्यों? तो मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। केवल महाराज, चाहे किसी भी प्रकार के आप कार्य करते हो और उन कार्य को सफलता चाहते हो शुभ कार्य में, तो हरि नाम संकीर्तन करो, युगल नाम महामंत्र का आश्रय ले लो। श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। क्योंकि सबका साधन, सबका फल एक ही है, हरि नाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र, भगवान नाम। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, भगवान नाम से जुड़ो। इसमें आप संकोच ना करो कि ये इतना सरल कार्य, कम व्यय में ही इतना विशाल कार्य हो जाएगा। आप महाराज, किसी ने कहा पितरों की दोष है, घर में कोरोना काल में हो सकता है किसी का अकाल मृत्यु हो, या किसी कारण घटना कब हो जाए कौन बता सकता है।
लेकिन महाराज कोई कहा आपके राहु केतु शनि का ग्रह, धन है ही नहीं, कहा इसमें 20-25 और कथा कराने में लाखों का व्यय है, कहां से लाऊं? लेकिन आपको कम खर्च में ही सब कुछ, नाम संकीर्तन मात्र से ही आपने सुना कि राजा बलि के गुरुदेव भगवान से स्वयं कहा कि महाराज समस्त मंत्र, समस्त तंत्र, समस्त साधना का एकमात्र फल है आपके नाम, आपके नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन से बड़ा, भगवान नाम जाप से बड़ा इस संसार में कोई साधना है ही नहीं। सबका फल एक ही है, जिस दिन आपका मन भगवान नाम से जुड़ जाए। मान लो मैंने समस्त तीर्थ, समस्त तप, समस्त योग, समस्त ध्यान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। एकमात्र भगवान नाम के आश्रय लेने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। अब ये महाराज आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। आप भगवान नाम से अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। अभी तक आप जितने शास्त्र पुराण, जितने बार भगवान की कथा श्रवण किए होंगे, बस केवल केवल भगवान नाम की महिमा ही है। क्योंकि आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर। अगर महाराज एक ही सार तत्व है, भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान के स्मरण। और यहाँ निरंतर कीर्तन चल रहे थे, और जहाँ निरंतर कीर्तन चलते हैं, भगवान नाम पर विश्वास होता है, वो उनकी वृत्ति चाहे तमोगुनी भी है लेकिन वो सतोगुणीमय हो जाता है। आसुरी वृत्ति तो कैसे, स्वयं राजा बलि ने भगवान वामन के सुंदर स्वरूप को देखकर यही कहा कि भगवान, उनको पता भी नहीं, क्योंकि दूर से लगा कि आज किसी ने सूचना दी महाराज स्वयं भुवन भास्कर सूर्य साक्षात आपके यज्ञ में उपस्थित हो रहे हैं। जहां भगवान नाम चलते हैं ना, वहां कहा गया समस्त तीर्थों की वास है, समस्त देवी देवताओं की वास है, और स्वयं भगवान भी वहां उपस्थित हो जाते हैं। जैसे श्री वामन भगवान उपस्थित हो गए राजा बलि के यज्ञ में। अब सबका आकर्षण एक ही जगह खींच लिया। जैसे आप संकीर्तन करते हो ऐसे मस्त हो जाते हो कि सब कुछ भूल जाते हो ना। सब वो जब नाचने झूमने लग जाते हो तो कुछ याद रहती है, भाव में आप पहुंच जाते हो। तो ऐसे राजा बलि ने भगवान के उस ब्रह्मचारी रूप को देखकर ही ऐसे भावावेश में पहुंच गए कि अपने ही कूद कूद कर नाचने लगे और महाराज झूमते हुए संकीर्तन करने लगे। लेकिन उनकी पत्नी विंध्यावली ने कहा, ये क्या कर रहे हो? आए हैं संत भगवान, स्वागत करो। गुरुदेव ने कहा था 3 चीज पर सदा वचन विश्वास रखना, भगवान नाम संकीर्तन पे और गो पे और संत महात्माओं पे। साक्षात भगवान ही आए संत के रूप में और इनकी स्वागत करो। राजा बलि को अभी तक पता ही नहीं कि साक्षात भगवान ही है, फिर भी स्वागत किया। देखिए अब आप ध्यान देना कि भगवान को प्राप्त करने के बाद क्या लाभ होता है। जब राजा बलि ने स्वागत किया तो कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते ब्रह्मर्षि नाम तप साक्षा मन्ये त्वार्य बपुर्धरम। जीवन का समस्त तप का यही फल है, जिस दिन आपका मन ये करे कि श्री धाम वृंदावन में हम भी 24 घंटे संकीर्तन कम से कम एक दिन जरूर कराएंगे। समस्त ग्रह, समस्त महाराज अशांति के निवारण का एक ही मात्र उपाय है हरि राम संकीर्तन। इससे फल क्या मिलता है? इससे फल भगवान नाम संकीर्तन। भाई आजकल तो लाभ चाहिए, लाभ के बिना तो कोई कुछ कार्य नहीं करते हैं। ये लाभ देखना है तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आदरणीय श्रीमान असुर सम्राट राजा बलि ने भगवान के दिव्य अलौकिक रूप माधुरी को दर्शन करके और हरिराम संकीर्तन गा रहे थे, वल्ला महामंत्र का जाप कर रहे थे, और क्या कहा, प्रभु जिस दिन मन से भगवान नाम निकलता है और उस दिन हम गदगद हो जाते हैं, जिस दिन हम संत को दर्शन करते हैं उस दिन हम गद हो जाते हैं। संत के दर्शन मात्र से ही क्या फल होता है ये देखो। भगवान नाम
उच्चारण मात्र से क्या फल होता है ये देखो। स्वयं राजा बलि ने कहा, अद्दिना पितरस्तृप्ता अद्दिना पावितम कुलम अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भवा नागतो गृहान। ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन करावे तो क्या लाभ मिलेगा। मैं रोज आपसे कहता हूं कि आपके चाहे पितर दोष है, चाहे घर में किसी भी प्रकार के दोष है, कोई तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार के, और स्वयं को कोई ग्रह गोचर है, अशांति लग रहा है, तो आप केवल श्रीधाम वृंदावन से जुड़ जाइए और 24 घंटे कम से कम हरिनाम संकीर्तन करें। इससे क्या लाभ मिलता है। जब भगवान वामन की पूजन कर रहे थे राजा बलि, कि जब हम श्री प्रियाप्रीतम के सानिध्य में चले जाते हैं, नाम भगवान के सानिध्य में, तो अद्दिना पितरस्तृप्ता, समस्त पितरों का कल्याण होता है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को समझाया। अद्दिना पितरस्तृप्ता, देखिए अपने पितरों के कल्याण के लिए भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करो। इतना नहीं, अद्दिना पावितम कुलम, कुल में भाई बहुत लोग ऐसा भी होता है जो भगवान नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुल का कोई भी व्यक्ति, एकमात्र श्री प्रहलाद जी ने भगवान नाम का आश्रय लिया तो समस्त असुर लोक में तब से नाम जाप सब करने लगे। एक भी व्यक्ति अगर भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान नाम का जाप करने लग जाते, कीर्तन करने लग जाते हैं, तो स्वयं अद्दिना पावितम कुलम, उसी दिन उसी क्षण उनके समस्त कुलों में कोई महाराज किसी भी प्रकार के अधर्मी भी होगा, उसका भी कल्याण होता है। समस्त ग्रह गोचर सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि महाराज उसने भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास किया। अद्य सृष्ट क्रतुरयम, अपने अंदर भी बहुत सारे कमी है, कमी तो सबके अंदर है, लेकिन उन कमी को भी भाई हम प्रयास करते हैं, क्रोध दूर नहीं होता, हम प्रयास करते हैं कि ईर्षा दूर नहीं होती है, लेकिन घबराओ नहीं, अब भगवान नाम से जुड़ जाओ। अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भवा नागतो गृहान, हे प्रभु आपके दर्शन मात्र से ही हमारे समस्त पितर धन्य हो गए, हमारे कुल पवित्र हो गए और हम स्वयं धन्य धन्य हो गए। हमें स्वयं आपके दर्शन मात्र से ही लग रहा है, मुझे शांति का अनुभव होने लग गया। आज हम अपने आप को धन्य मानने लगे, केवल आपके श्री चरणों की प्राप्त कर, केवल आपके मंगलमय नाम संकीर्तन को प्राप्त कर। हे प्रभु, जब कोई भगवान के हो जाते हैं ना, तो उसका यही भाव जगता है। क्या भाव जगता है? जैसे राजा बलि ने कहा कि सर्वस्व आपको लगता है आज प्रदान कर दूं, हे ब्रह्मचारी, जो चाहिए जो है सो आपके हैं, यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में, ये कोई कर सकता है। अगर महाराज कोई आपके द्वार पर मांगने के लिए जाते हैं, आपकी इच्छा हुई, हम आपको रोज टीवी चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आप संकीर्तन से जुड़ो, और आप अगर जोड़ते हैं तो आपके हृदय में स्वयं भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, ये स्वयं आपके निकट भगवान है। इसीलिए महाराज, क्योंकि यद भवान आगतो ज्ञान, आप समझ लेना, जिस दिन आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास हो जाए, समझ लेना आज हमने भगवान के दर्शन ही किए हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।